प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति। आज के इस सुंदर श्रृंखला परमात्मा मदद के दिव्य अनुभव में हम सबके बीच में है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश दीदी जी, दुर्गेश नंदिनी दीदी जी, जो भुवनेश्वर उड़ीसा से हम सबके बीच में कनेक्ट हुए हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम दीदी। तो हम हर संडे को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हमारे यज्ञ के बड़ों से सुनते हैं कि कैसे उन्होंने परमात्मा की मदद को अपने जीवन में अनुभव किया, और जब हम वो अनुभव सुनते हैं तो हम अपने जीवन में भी वैसे अनुभव करने के लिए प्रेरित होते हैं। और आज तो हमारे बीच में खास दुर्गेश दीदी पहुंचे हैं। तो दीदी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि दीदी पिछले 34 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। आप ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वर यूनिट 8 जो सेंटर है, आप वहाँ के सेंटर इंचार्ज भी हैं, और आपके निर्देशन में सेवा केंद्र द्वारा कई सारी सेवाएं पूरे भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में की जाती है। आप सिर्फ आध्यात्मिक सेवा ही नहीं करते, आपने इससे पहले 14 साल तक एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए वर्क भी किया पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, और जहां पर आपने कई सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी किया। आपने फिजिक्स ऑनर्स के साथ में अपनी ग्रेजुएशन की, फिर लॉ की भी पढ़ाई की, फिर वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के भी कई कोर्सेज किए, और इन सबके साथ साथ आपने फिर एमबीए भी किया। तो आप देख सकते हैं कि लौकिक दुनिया के हिसाब से भी दीदी का अनुभव बहुत ही श्रेष्ठ है, और फिर अलौकिक जीवन में भी उन्होंने इतना सब कुछ किया। और विशेष आपको दादी संदेशी जी की पालना का सौभाग्य मिला। आपने उनके अंग संग रह करके बहुत लंबा समय सेवाएं की, उनसे बहुत कुछ सीखा भी। वर्तमान में दीदी उड़ीसा के जो स्पार्क विंग है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो ब्रह्मा कुमारी के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की एक विंग है, आप उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं उड़ीसा के। और इसके अलावा आपने सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में अनेक हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट्स, आर्मी, डिफेंस और इंस्टीट्यूट्स लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज में अपनी बहुत सारी सेवाएं दी है। आप उड़िया, हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से बोल सकते हैं, और आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी अपने स्पिरिचुअल शोज किए हैं। इसमें से मुख्य है अमृत धारा, ओम शांति, कलिंगा टीवी पर आपका शो आता था, अजीरा, अनुचिंता करके डीडी उड़िया पर भी आपका शो आता रहा है, और आपको भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नगर बंधु का अवार्ड भी मिला है। और ऐसे कई अवार्ड्स हैं, अगर सबको जाहिर करें तो बहुत समय जाएगा। मुझे लगता है दीदी के पास, मैंने पहले भी दीदी का अनुभव सुना है, दीदी के पास तो अनुभवों का खजाना है। तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि दीदी आज आप हमें अपने परमात्मा मदद के दिव्य अनुभव हमारे साथ में शेयर करें। आदरणीय दुर्गेश दीदी जी। ओम शांति। आप सबको विशेष थैंक यू चित्रा बहन। आप बड़ी सहज रीति से किसी को भी अपनापन, अपना अपनत्व देने के लिए आप में वो कला है, जिस आधार से आपने पूरा परिचय भी करा दी, और जैसे एक परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए आप निमित्त आज रही है। तो विशेष हम ये जो जगन्नाथ के धाम में
हम कहते हैं ना, भारत माता की ये भूमि ऐसी है, इसको, इस स्थान को उत्कल धरणी कहा जाता है, ये भी माँ। और जगन्नाथ धाम को आप सबको मैं निमंत्रण देती हूँ। अभी कुछ पल हम यहाँ उड़ीसा की जो महत्व है, जो भावना की धरणी है, तो इस भूमि में विशेष भुवनेश्वर जो बाबा का यादगार की स्थल है, और भाई बहनों की पूजा, हर कर्म की पूजा कहीं विश्व में होती है। तो ये जगन्नाथ धाम, जहाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, 3 भाई बहनों की पूजा होती है। हर कर्म की पूजा होती है। तो संगम पर जैसे बाबा हमारी हर कर्म के गायन करते हैं, हर कर्म के महत्व बताते हैं, हर संकल्प के महत्व बताते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि यही हमारी यादगार है, हम भाई बहनों की यादगार के स्थल ये मंदिर है, जहाँ हर कर्म की, उठो तो पूजा, स्नान करो तो पूजा, हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो इस भावना की धरनी में जन्म लेते अभी महसूस होता है कि वास्तव में ये संगम पर, संगम के जीवन की जो महत्व है, तो इसको अनुभव करने की सहज होता है। विशेष हम जैसे बाबा कहते हैं कि एक परिवार है, माँ, बाप और हम भाई बहन, तो ये महसूस करना बड़ी सहज होती है। तो ये जो अलौकिक जीवन यात्रा की शुरुआत हम अगर याद करते हैं, मुझे ये अव्यक्त शब्द ही खींचा है। पहले भी अव्यक्तिपन, अव्यक्त स्थिति में रहने की एक आकर्षण थी, परंतु 1988 में जनवरी महीना में, तो हम जहाँ काम कर रहे थे वहां सुन रहे थे कुछ अव्यक्त दिवस पालन हुई, पेपर में निकला। तो हमारे अंदर में वो जिज्ञासा थी कि क्या अव्यक्त दिवस पालन कर रहे हैं। तो एक भाई को मैंने पूछा कि आप कहाँ गए थे, आपके आश्रम में क्या अव्यक्त दिवस पालन किए। तो इसी बहाने हम ये अव्यक्त शब्द के अर्थ को ढूंढते हुए, विशेष हमको वो अर्थ यथार्थ रीति बताए कि नहीं बताए, लेकिन हम इसी बहाने बाबा के घर में आए। फिर बाबा के घर में जो साइलेंस, जो शांति, जो अलौकिक प्यार, जहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, ऐसे जो माहौल, वो माहौल की आकर्षण था। और सचमुच दादी जी, संदेशी दादी जी, उनके साथ होते तो हमको इतना उस समय तो वो महत्व तो नहीं पता चलता था, अभी पता चलता है। दादी जी जिन्हें साकार बाबा की पालना मिली थी, तो दादी जी की दृष्टि में भी एक खींच थे, क्योंकि भले मैं आश्रम सेंटर को आई, परंतु उसके बाद ना मैं आ नहीं रही थी। जब ऑफिस से या कोई कारोबार से हम उस रास्ते से गुजर रहे थे, मेन रोड था ना, तो हमारी नजर नेचुरल ऊपर चली जाती थी, और उस जहाँ सेंटर था उसका ऊपर छत पर शाम को दादी खड़ा रहती। इतनी भीड़ में आज भी मैं सोचती हूँ दादी की नजर कैसे मेरे ऊपर पड़ रही थी। दादी मुझे हाथ हिलाती थी, और मैं भी, ये अपेक्षा थी कि दादी मुझे देखेगी और मैं हाथ हिलाऊंगी। तो इसी बहाने मेरे को ये महसूस होता है कि बाबा की पालना पाई हुई दादी, जिनकी पारख नजर है, पारखी नजर, उस नजर से मुझे चुन लिए, और चुनकर इतनी भीड़ रास्ते से भी जैसे मुझे उठाकर अपना लिए। क्योंकि मुझे जब बाबा मिला और ये ज्ञान अंदर में इतनी शक्ति दी, तो मेरे में लगा कि छुपी हुई अनेक शक्तियां जागृत हो गई, और ऐसे समर्पित जीवन जीने की कोई तमन्ना नहीं थी। क्योंकि जो कारोबार करने में, जैसे हर कार्य में अंदर की शक्ति से हमको लग रहा था कि दुनिया को परिवर्तन करना,
बड़ी सहज है। तो इसी आधार से जो व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन आई, तो हम करने में जो सक्षम हो गए। जैसे कि उस समय तो ऑफिस में हम मैनेजमेंट के मना कर्म कर रहे थे, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो वहां भी फोकस कर पा रही थी। फिर फर्दर स्टडीज की भी फोकस कर पा रही थी। आश्रम में भी सब पढ़ाई सेवा कर पा रहे थे, घर में भी कर पा रहे थे। तो महसूस होता था दिस इज द सरेंडर लाइफ, यही तो समर्पित जीवन है। भगवान को अपना लो, भगवान खुद को अपनाया तो इतनी क्षमता आ गई। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम आ, सोचे तो नहीं थे कि सेंटर में रहना जरूरी है, जबकि दादी बड़े कहा करते थे। तो एक बार ऐसे महसूस हुआ, ऐसे कोई घटना घटी जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कोई बहन की जो मैंने कैसे बोली या हम सुने ये बात, तो दादी जी से हम सब बात शेयर करते थे बड़ी सहज तरीके से। हम उस समय सेंटर में नहीं रहते थे, तो हम बोले दादी जी ऐसे कैसे हो सकता है। तो दादी जी मुझे समझाए, फिर पूछे कि ऐसे सुन करके तुझे और सेंटर में रहने को मन नहीं करता है। बोले नहीं, और करता है। सचमुच उस दिन से मेरे को लगा जो उदाहरण मूर्त बनना है ना, तो मुझे बनना ही है, मुझे ब्रह्मा कुमारी होकर रहना ही है। और वो जो थप्पा लगा ली कि कुछ भी हालत में मुझे एक अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे ज्ञान की धारणा, क्योंकि धारणा से ही सेवा होती है, मुझे और कुछ नहीं। लेकिन बाबा जो सुनाते हैं मुझे उससे मैं अंगीकार करूं और मेरे जीवन ही दर्पण बने, ये लक्ष्य तब रहा। उसके बाद भले अभी बीच बीच में भूल जाती हूँ, फिर भी रोज डायरी में यही नोट करती हूँ, मैं उदाहरण मूर्त। मेरे हर बोल में, हर कर्म में, हर सोच में औरों को सफा मिले, रास्ता मिले। तो इसीलिए मेरे वो लक्ष्य कि मैं उदाहरण मूर्त बनकर के रहूं, ये भी लक्ष्य रहा। और इसी बहाने बीच बीच में जैसे मैं बता रही थी कि पहले तो समर्पण होने की लक्ष्य नहीं था, लेकिन समर्पण महत्ता की परिभाषा इस जीवन में भिन्न भिन्न तरीके से जब घर में रही और इतनी करने की क्षमता आई, तब महसूस हुआ यही समर्पण महत्ता। और कुछ समय के बाद जब मैं सेंटर में रही, परंतु लौकिक सर्विस भी कर रही थी, उसमें भी एक हमारी हरिजन ऑफ सेवा बड़ा हो गई, तो भी लगा ये समर्पण महत्ता। फिर भी लग रहा था ना देयर इज ए कांस्टेंट। हम अभी दिन में कहीं जाने के लिए ना, हम तो 8 घंटा 10 घंटा बंद जाते थे एक स्थान पर। तो कुछ समय के बाद, जबकि पहले बड़ी दादी हमारी दादी सदा कहा करते थे सवेरे शाम यहाँ सेवा, दिन भर वहां सेवा ऑफिस में। परंतु बाद में दादी बोली ना अभी तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो आई वॉज रिलैक्स्ड, क्योंकि ये जो दिन में बंधन में खिंचाता ना ऑफिस जाओ, तो इसलिए वहाँ रेजिग्नेशन लेने में भी और एक्सेप्ट करने में भी टाइम भले लगा, परंतु उसके बाद महसूस हुआ यही सच्ची समर्पण महत्ता। क्यों? क्योंकि अभी तेरे हवाले और कुछ भी, क्योंकि जब हम घर सेंटर से बाहर जाते हैं तो वहां के लिए भी हम एक रूटीन रखते हैं, वहां भी कैसे पुरुषार्थ हो, बाबा की याद हो, सेवा हो, और सेवा के साथ वहां की सेवा भी। लेकिन अभी ये जो रूटीन है हमारी हमारी सवेरे से रात तक, वी आर गिफ्टेड, वी आर प्रेजेंटेड टू द होल वर्ल्ड, विश्व के लिए सेवा के लिए ये समर्पण महत्ता की जीवन है। तो यही याद के साथ कि अभी मेरा हर संकल्प, हर पल, हर कर्म जिसमें बाबा हो, इसकी भी ध्यान रहती है। तो धीरे धीरे महसूस होता है कि
तो अभी ये जीवन में हम यही अनुभव करती हूँ कि वास्तव में कि ये जो जीवन है ना, सिर्फ बड़ी सहज है। हम सबको ये अनुभूति है। सिर्फ बाबा को मेरा बाबा कह लो तो बाबा अपनाता है और कितनी अनुभूति कराता है। तो ये भी एक लक्ष्य रहता है कि विशेष बाबा से स्पेशल वरदान लो। जैसे कई पलों में मधुबन में कोई भट्टी में जाते हैं या खास जब अकाउंट्स में जाते हैं तो बुद्धि खाली रहती है, क्योंकि अकाउंट्स का ऑडिट तो वहां करेंगे, हमारा बुद्धि तो खाली, कोई साथ में भाई बहन है नहीं जिनकी हमको देखभाल करना पड़े। तो उस समय में खास साल में एक बार, जब पहले पांडव भवन में अकाउंट्स होता था, बाद में शांतिवन में भी हुआ, लेकिन हम अवसर ढूंढते थे कि कब बिल्कुल मन को शांति में, मन एकदम कोई कारोबार मन में ना हो और बाबा से कोई स्पेशल वरदान है। तो ये भी जो रुचि रही कि बाबा से स्पेशल वरदान लेने की, तो ये भी माना सदा वरदान की जो पूंजी है जो मेरे में, जो जैसे रोज बाबा वरदान देते हैं, इसके अलावा अमृत वेले में या कई अवसर पर बाबा का क्या मेरे प्रति वरदान है। तो वरदान की पूंजी जैसे कि मेरे खान है। जैसे पहले मुझे एक रात्रि का योग हो रहा था पांडव भवन में, तो उसमें हम अटेंड किए थे। तो पहली बार मुझे ऐसे अनुभव हुआ था, माइट बी 2003-4 में है। तो रात्रि योग में बैठे तो महसूस हुआ कि बाबा से क्या ध्यान करूं। तो ये वरदान बाबा से मिला कि निर्विघ्न कुमार। तो ये निर्विघ्नता के आधार क्या है? तो जो बाद में हम ज्ञान के जब उसको मंथन करते हैं वो आता है, लेकिन जब बाबा अपने शब्दों में मुझे बोलते हैं, मैं स्वीकार करती हूँ, फिर बाबा के साथ भी हम करना, ये कैसा, ये मैं बाबा से सुनती हूँ या मेरा मन कहता है। तो ऐसे बाबा के साथ भी जब हट करते हैं तो कुछ ऐसे अनुभूतियां जो बड़ी आनंददायी भी होता है, उसमें कुछ रमणीकता की अनुभूति भी होती है जो मन को भा जाता है और जीवन में उस शक्ति देती है। तो ऐसे ही बाबा से वरदान लूटने की एक नशा रहती है कि आज मुझे आप क्या कहोगे या इस अवसर पर मुझे कौन सी वरदान मिल रही है। तो बाबा से सिर्फ ले नहीं जाती हूँ, मुझे ऐसे क्यों कहा, इसके आधार क्या है। तो बाबा बड़ी सरलता के साथ ये उसके आधार को भी ऐसे वर्णन करते हैं जिससे आत्मा तुष्ट हो जाती है और उस वरदान रूपी जो खजाना उसको धारण करने में समर्थ बन जाती है। तो ऐसे हम जो इस अलौकिक यात्रा में बड़ी सरल तरीके से, जब आपने सुनाई कि दीदी की 34 साल की यात्रा है, हमको सदा ये महसूस होती है मैं तो बच्ची हूँ, काल आई, लेकिन इस बीच में 34 साल हो गई। मुझे सदा सबकी अनुभूति सुनने की इच्छा होती है कि सबका अनुभव में ऐसे कौन सी खान है जो हमें भी और भी समर्थ बना देगा, परिपक्व बना देगा। तो ऐसे ही ये भी नशा रहता है कि मैं बच्ची हूँ और मेरे में वो बचपना सदा औरों से सीखने की, बाबा से सीखने की, सीखने में थकान नहीं, औरों से लेने में थकान नहीं, देने में भी थकान नहीं। तो यही बाबा की कृपा है। बाबा सदा बड़ा बाबा बन करके साथ देता है और मुझे छोटी बच्ची बना करके, कभी कभी बड़ी भी बना देते हैं, तो ऐसे बना करके साथ दे करके हर बात में एडजस्ट करने की, हर संगठन में सही तरीके से चलने की, सभी से कोई कैसे भी हो सबको दिल से रेस्पेक्ट करने की और सभी से सीखने की जो कला है, वो कला मुझे कभी थकाती नहीं है, कभी दिल शिकस्त कराती नहीं, कभी बैठा नहीं देती है, ताकि हम
कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी घटना हो, हर बात में कुछ कल्याण समाई हुई है, मैं उस कल्याण को ढूंढती हूँ। हर व्यक्तित्व के अंदर जो अच्छाई है उसको ढूंढती हूँ, और जिसको फिर बाबा के पास अर्पण करती हूँ, जिससे बाबा बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूति भी देते हैं और आगे चलने में भी हाथ पकड़ करके रखते हैं। तो इस बीच कोरोना के समय जब आया, तब से ही तो हम ऐसे ऑनलाइन में आना, ऑनलाइन में मिलना, ये सब सीख गए। हम भी उस समय ही ऑनलाइन में क्लासेस में ही जुट पाते थे। तो उस समय से ऐसे महसूस हुआ कि एक समय आया है, हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है खुद को डेवलप करने के लिए। खुद कुछ पढ़ें, लिखें, और हम तो पहले ऑनलाइन में भी जुड़ नहीं रहे थे ना, क्योंकि हम सोच रहे थे कुछ दिन का ये कारोबार है। लेकिन हम सोच रहे थे भले जो जैसे भी मुरली सुने और हम लोग भी अपना डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम देखे कि सारा विश्व से हम जुट गए ऑनलाइन के बहाने। तो उस बीच में जो बहुत समय साइलेंस में रहने की इच्छा होती थी, मौका मिल रहा था, तब भी रूहरियान चल रहा था, तब महसूस हुआ बीच बीच में कभी बड़ों से हम सुनते हैं कि आपको बड़ा काम करना है। तो जब बड़ों से सुनते हैं बड़ा काम, हम सोचे और क्या बड़ा काम है ना, और क्या बड़ा काम करना है। बड़े पे बड़ा बड़ा बाबा बैठा है, हर काम तो बड़ा काम है, और क्या बड़ा काम करना है। तो ऐसे ही, क्योंकि जब दादी जी के पास हम थे न एक सेंटर में, धीरे धीरे दादी जी मुझे और एक सेंटर में छोड़े जो पहले से था। हाँ, वो सेंटर को भी अभी उतना ही मैंने 30 साल 32-33 साल हो रहा है। तो इतनी पुरानी उस समय 2002 में दादी जी इस सेंटर में हमको पास में ही भुवनेश्वर में यूनिट 8 में, दादी जी यूनिट 9 में थे, हम भी यूनिट 9 में थे और यूनिट 8 में छोड़े। तो यूनिट 8 में पास में है, लेकिन दादी जी जब मुझे बोले कि तू अभी वहां जाना, क्योंकि पहले भी यहाँ आना जाना तो कर ही रहे थे, तो हम सोच रहे थे अभी सेवा के लिए मौका मिला। और उस समय एक कंप्यूटर थी, और हम बोले कि दादी हम यहाँ कंप्यूटर में सब सेवा की खजाना सब तैयार कर लेते हैं फिर जाए। दादी बोले सुन, तू दिन भर यहाँ आ जाना, रात्रि में वहां जाना, रात्रि में यूनिट 8 में रहना, और दिन भर जो कारोबार है आकर यहाँ करना। तो ये एक बैठ गया कि अभी पहले अभी सेवा में कहीं भी जाती थी, देर होते भी दादी बोलते थे चलिए, रात को तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा, आजा सेंटर। लेकिन अभी मुझे दादी बोल रहे वहां रहना। फिर ये एक तय हो गया कि जो भी, तो इसलिए मैं बहनों को भी बोलती हूँ कि जहाँ हमें सेवा में भेजते हैं, तो ये स्थान मेरा बाबा का स्थान है, बाबा के साथ साथ रात्रि को उसी स्थान में हमें रहना। तो इसलिए सेवा जहां भी करो, वापस यहाँ आ जाओ जहाँ बाबा ने हमको सेवा में निमित्त रखा। तो अगर और कहीं जाना नहीं है तो ये स्थान है। और दूसरी, जैसे सेवा स्थान कभी बंद नहीं होना चाहिए, तो ये भी दादी की जो आज्ञा, तो सेवा स्थान कभी भी चाबी नहीं पड़ेगी, ये भी हम ध्यान रखते हैं। कोई भी बड़ी सेवा हो, लेकिन बाबा के द्वार खुला है, बाबा की सेवा कहीं भी हो, बाबा के बच्चे तो यहाँ आएंगे ना। तो ऐसे ही हम जिस कोविड के समय पर, उस समय भी भले बाहर की दरवाजा बंद करना होता था ना, गेट बंद करना होता था, लेकिन ये दरवाजा खुला था। ये महसूस होता था कि बहुत बच्चे आएंगे, बाबा के बहुत बच्चे आए। तो इस बीच में हम यहाँ जहाँ रहते हैं, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, इसके भी गवर्नमेंट की सहयोग से यहाँ सेवा भी हो रही है। तो लेकिन यहाँ रहने को, बैठने को इतनी जगह नहीं थी। तो इसीलिए जब भाई बहन बोले कि हमको हॉल करना है, या जब हम सुनते थे कि कहीं बाबा के घर बनता है, तो मैं बाबा को चुपके से बताती थी, बाबा मैं तो आपकी हूँ,
आपके छत्र छाया में पलने वाली हूँ, लेकिन मैं अच्छी गृहिणी नहीं, घरनी नहीं हूँ। इसलिए कभी मकान आदि बनाने मुझे नहीं बोलना। पापा तो हर बात में इतनी हल्का कर देते हैं। तो फिर धीरे धीरे देखे कि यहाँ भी जो क्लास की स्थान की कमी थी, तो इसी कारण हमको एक हॉल भी यहाँ बनाना हुआ। गवर्नमेंट की भी सहयोग रहा, भाई बहनों की सहयोग रहा। तो जब हॉल बन गई, फिर मैं बाबा को बोले, बाबा बस और आगे नहीं। हाँ, ऐसे महसूस होता है कि शायद कभी बाबा बहुत करवाना चाहते होंगे, शायद देयर इज ए लिमिटेशन, ऐसे हम करवा देते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये जो साइलेंस की पल मिला, तो महसूस होता था कि उससे पहले भी महसूस होता था कि जो जरूरत की चीजें हैं, जो सेवा के लिए जरूरत है, जो अंत समय में जरूरत है, वो तो नहीं। क्योंकि यहाँ बीच बीच में प्रकृति भी हिला देती है ना, तब महसूस होता है कि संगठन की महत्व क्या है, तब महसूस होता है कि बाबा की गोद की महत्व क्या है। तो ऐसे ही जैसे हम सोच रहे थे कि थोड़ा स्थान बड़ा मिले, तो हम कहीं इन हाउस भर्ती कर पाएंगे, सबको गहन शांति की अनुभूति दिला पाएंगे, ऐसे सोच विचार चल रहा था। तो इस बीच में एक स्थान देखे, जो कि इतनी बड़ी स्थान ये शहर में, और मिलना भी मना, कहीं इतना पॉपुलेटेड हो गया, लेकिन ये स्थान भी बड़ी कॉस्टली था। लेकिन धन की भी इवेल्युएट करना, वो भी जैसे कि बाबा का काम है, बाबा करेंगे। और बीच में तो हम बैठे हैं, एक तरफ बाबा, दूसरे तरफ परिवार है। तो ऐसे बाबा के पास दिया हुआ संकल्प, परिवार की सहयोग, ये सब मिल करके फिर धीरे धीरे एक स्थान लिया गया, जिस स्थान के आधार से फिर हम सभी कुछ सेवा करेंगे उस स्थान को लेने में, क्योंकि उसके लिए धन बहुत जरूरी। और उसमें भी इतनी सारी जो प्रॉब्लम तो कहूंगी नहीं, इतनी सारी चैलेंजेस उसमें है। तो उसको भी धीरे धीरे सट आउट करते हुए हम आगे बढ़े। आप सबको पता होगा, जब अभी प्रेसिडेंट जो है वो उड़ीसा की है, जब उनका नाम गया कि राष्ट्रपति की प्रार्थित्व गया, तब कुछ भाई बहन ने मुझे मैसेज किए कि अभी हमारी जो संकल्प की लाइट हाउस, हमको यही संकल्प हो रहा था, देयर शुड बी लाइट हाउस जो लाइट वाइट दे करके बहुत दूर दूर तक विश्व की सेवा करेगी। तो ये मैसेज आने लगा, लाइट हाउस विल बी इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम ये संकल्प को रखे थे अपने में, और कभी कभी शेयर कर रहे थे, क्योंकि वो तो सिर्फ जमीन ही था। वो जमीन में लाइट हाउस बनेगी, वो लाइट का किला, और उसमें भी फिर प्रेसिडेंट इनागुरेट करेंगे। लेकिन ये जो कोविड के बाद एक अभ्यास बाबा के साथ रही थी, मैं जो बताती थी ना, समर्पणमय की जो गहन परिभाषा, उसकी मैं अनुभव करते जा रही हूँ, जिसकी एक एक पहेली बताई। और अभी कुछ सालों से ये चल रहा है, बस मैं बाबा की, सब कुछ बाबा की। तो वो जो बाबा को समर्पण करने के साथ साथ जो लाइटनेस की फील होती है, और वो लाइट माइट बाबा जब अपनाती है खुद हमें, वो भी लाइट माइट भर देते हैं, वो स्वीकार करते हैं। जैसे कि लाइट हाउस बाबा बैठ जाता है इस लाइट हाउस में, तो ये महसूस, ये समर्पणमयता की अनुभूति, बिल्कुल लाइट बनने की अनुभूति, वो कायम रहता था। तो इस बीच में अचानक ये एक बड़े भाई जी से आया कि आप कुछ प्रेसिडेंट के प्रोग्राम करोगे। हम बोल दिए, जी भाई, बोल तो दिए, लेकिन बड़े भी है ना। तो भाई जी स्पष्ट किए कि देखो, हो सकता है कि जुलाई में शायद उड़ीसा आ रहे हैं प्रेसिडेंट,
कोई गवर्नमेंट की प्रोग्राम हो तो आप करोगे, बारिश होगा तो भी करोगे? मैं बोली उसकी प्रबंध तो करेंगे ना, करेंगे। तो भाई जी ही बोले क्योंकि और भी जहाँ बड़े बड़े स्थान है वहाँ बहनें नहीं कर रहे हैं, ना बोले हैं, तो आप करोगे? तो हाँ जी भर दिए, फिर एप्लीकेशन दे दिए, क्लास में भी सुना दिए कि प्रबंध हम कर पाएंगे ना बारिश के कारण? तो सभी ने बोले जी हो जाएगा। मन में कभी भी ना आता नहीं। जो काम बाबा का है, करने वाला बाबा है, कराने वाला बाबा है, हम क्यों सोचे, हम क्यों? ऑफ कोर्स हम और क्या चैलेंज आ सकता है सोच सकते हैं, उसके विचार कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही फिर देखे कि ये मई महीना में एप्लीकेशन गया, जून महीना में कुछ नहीं, राष्ट्रपति भवन से सवाल आ गया, आप जुलाई की एंड में कर सकोगे, कोई दिन अगर होगा बारिश में भी कर सकोगे? हम बोले जी भाई जी। फिर तारीख का भी इधर उधर बीच बीच में फोन आना शुरू हो गया। तो ये तो हम देखते हैं इतनी अचानक जो संकट था, वो लाइट की किला बनेगी, लाइट हाउस, शुड बी इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप सबको पता होगा कि नहीं भी होगा कि लास्ट 27 जुलाई में लाइट हाउस का शिलान्यास कुछ भी बना नहीं है। वहां राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति आ गई कि राष्ट्रपति आएंगे आएंगे। और क्यों आएंगे? हम 2 थीम दिए थे, जो इस साल की थीम है ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज। स्टेट लेवल बेस में इसकी उद्घाटन होगी, लॉन्चिंग होगी, और दूसरी ये लाइट हाउस का फाउंडेशन स्टोन का लेन होगा, शिलान्यास होगा। तो ये दोनों के लिए स्वीकृति आ गई। उसके बाद तैयारी, हमको पता नहीं था कि लाइट हाउस में प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट के लिए इतनी प्रोटोकॉल्स है। तो जब प्रोटोकॉल्स के बारे में ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, ये प्रोटोकॉल को हम बार बार सुनते थे ना, हम अंदर में बहुत सीरियस हो जाते, क्योंकि एक राष्ट्रपति के लिए, जो राष्ट्र का बड़ा है, बड़े के लिए इतनी प्रोटोकॉल्स, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, किससे मिलेंगे, किस स्थान पर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, कौन सी कुर्सी पर बैठेंगे, और कहाँ उनके लोग भोजन कर पाएंगे, कहाँ वो कर पाएगी, उनके पोस्टर कैसे छपा जाएगा, कौन सी फोटो रहेगा। ये जो प्रोटोकॉल्स के बारे में जितना घुसते गए हमारे अंदर, ये ब्राह्मण जीवन की महत्व इतना बढ़ता गया कि हम कितना श्रेष्ठ जीवन पाए। हम भगवान के हैं, भगवान मुझे चुना है, तो मेरा प्रोटोकॉल क्या होनी चाहिए, मैं क्या सोचनी चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए। तो हमको ये अंदर से ये भान आता था जब प्रोटोकॉल ऐसे मैसेज आता था, जैसे कि बीच में हम एक होर्डिंग म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेके लगा दिए, मैसेज आ गया, प्रोटोकॉल ऑफिसर से परमिशन दिया, नहीं लेते, सब उखाड़ना पड़ा क्योंकि गलती लिखत थी। तो हमें भी हमारी बोल के प्रति, हमारे शब्दों के प्रति, तो मुझे इस बहाने भले सेवा के लिए तैयारी हो रही थी, मैं अंदरूनी एक एक बात देख रही थी कि व्हाट शुड बी माय प्रोटोकॉल। माने हम ब्राह्मणों की प्रोटोकॉल क्या होनी चाहिए, तो इसके प्रति हमें कितनी सीरियस होनी चाहिए, ये महसूस हुआ। और सचमुच धीरे धीरे बहुत चैलेंजेस आया, प्रकृति, स्थान की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन हर बात में जो सरल तरीके से हमारी पॉजिटिव अप्रोच रही, हमको महसूस हुआ सब कोई मदद किए, छत्र छाया देने वाला बाबा बैठा है और पूरा परिवार। जबकि मैं लाइट के स्टेज में थी, लेकिन पूरा ब्राह्मण परिवार, भुवनेश्वर की, आसपास की, मधुबन की, सबके जैसे मुझे क्या बोले सपोर्ट थी।
सपोर्ट थी, और उसी आधार से हर बात होता जा रहा था। आई वॉज कम्प्लीटली डिटैच्ड, कुछ नहीं कर रही थी। करण करावनहर बाबा बैठा था, और बहनें जो मधुबन से भी बहन आई थी, और यहाँ के बड़े भाई, ये सब कर रहे थे। और ऐसे कि मुझे लग रहा था एक तो बाबा बैठे हैं, दूसरा बड़ा भाई भी बैठे हैं, और सब समझने वाले भाई बहने बैठे हैं, और मैं अपनी डबल लाइट स्थिति को कायम रख रही। तो ऐसे होते हुए ऐसा हुआ कि बारिश के कारण जिस जमीन में लाइट हाउस बनना है, उस जमीन में प्रेसिडेंट के लिए निमित्त जो टेंट, वो नहीं गाड़ सकते थे, वो दब जाता था। तो जहाँ पार्किंग की एरिया, वहां तय किया गया प्रोग्राम होगा। इसके लिए फिर परमिशन, तो हम आश्चर्य होते थे कि कैसे ये परमिशन मिल जाता है इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स। फिर हम स्थान परिवर्तन हुआ, वो राष्ट्रपति भवन से भी और यहाँ से भी। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा हड़बड़ाते थे, क्योंकि बारिश भी हो रही है, कहीं पानी दब जाएगी, मिट्टी दब जाएगी, टेंट दब जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था करने में सबको सहयोगी रहे। तो ऐसे ही सबके सहयोग से जो विजन, जो संकल्प है, स्वप्न की जो लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का भी जो किला, जो शिलान्यास करने राष्ट्रपति जी आना हुआ। पहले 2 जमीन हुआ, पास में एक मैदान में प्रोग्राम हुआ, और धीरे धीरे राष्ट्रपति जी की जो प्रोग्राम था उसकी भी बहुत परिवर्तन हुआ। उनको शाम को आने था, वो सवेरे आए, टाइम भी दिए हमारे पास आके। पहले हमारी लाइट हाउस की जमीन में शिलान्यास किए, फिर प्रोग्राम भी अटेंड किए, उसके बाद मीटिंग में रहे, एक छोटा मीटिंग भी रहा, और भोजन भी साथ किए, सबसे मिले, अच्छे से टाइम देकर गए। तो होने के बाद भी महसूस होता हो रहा है कि हो गया। सबको को अभी पता चला है कि लाइट हाउस कुछ है, अभी उसका नाम डिवाइन लाइट हाउस रख दिए। परंतु ये भी हम महसूस करते हैं करामत उसकी। हम लाइट होकर रहते हैं, लाइट हाउस बनाने वाला कैसे बनाएगा। लेकिन अब तो जिसके लिए हम सोच रहे थे उद्घाटन के लिए, अब ये इन एडवांस बाबा करवा दिए, शायद और कुछ करना है। तो इस डबल लाइट स्थिति को कायम रखने के लिए, कायम रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और यही चाहत है और अनुभूति है। जितनी हम अमृत वेले बाबा से योग जुटा कर रखते हैं, भट्टियां अपने को भट्टी में बिठाते हैं, तो बाबा नई नई अनुभूति दिलाते हैं, नया कुछ करने के लिए हमें आगे खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे ही हर रोज, हर पल बाबा से कुछ लेने के लिए, अनुभूति लेकर के एक संपन्न जीवन बनाने के लक्ष्य में बाबा उंगली पकड़कर चला रहे हैं। तो ऐसे ही, क्या बोलो, ऐसे ही जीवन के अनुभव रूपी प्रसाद को आपके साथ शेयर की, और आशा है कि इस अनुभूति से कुछ भी प्रसाद हम सब शेयर कर पाएंगे। तो मैं इतनी ही कहकर मेरे शब्दों को यहाँ रखती हूँ। अगर आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, बोलो। चित्रा बहन। ओम शांति।
चित्रा किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ चित्रा बहन, आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतने गहरे अनुभव हम सबके साथ में शेयर किए। अभी थोड़ा समय है, अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो दीदी पूछ सकते हैं। जी। किसी का है कोई प्रश्न, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नीता बहन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओम शांति दीदी जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना, बहुत कुछ सीखा। और क्योंकि प्रेसिडेंट साहिबा वाला जो एपिसोड था वो बिल्कुल नया चीज थी जो आज के टॉक में ऐड हुआ, तो मैंने जो इसमें से लेके जा रही हूँ कि मुझे एकदम माइंड में ये स्ट्रक किया कि हमने तो ये कभी बैठ करके सोचा ही नहीं कि हमारा प्रोटोकॉल क्या क्या है। तो उस चीज पे बहुत गहन मनन चिंतन करना पड़ेगा, कि ध्यान देना पड़ेगा। तो हम ब्राह्मण जीवन मिला इस चीज को लेकर, अनुभूति को लेकर, उस आनंद में तो हर समय रहते हैं, अपने को श्रेष्ठ जीवन भी समझते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे वो इतनी हाईएस्ट चेयर पे बैठ कर उस चीज को निभा रहे हैं, लेकिन उनको कितने उसमें से गुजरना पड़ता है। सामान्य जीवन हम लोग की नॉर्मल की तरह तो नहीं है कि कहीं भी चले गए, कहीं भी बैठ लिया, किसी से भी बात कर लिया। जब वो ये सब कर पाती हैं, तो अंडर द सर्कमस्टांसेस अगर मेरे साथ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, टफ सिचुएशंस आती हैं, तो तब भी मेरा बिहेवियर वही रहेगा जो नॉर्मल में रहता है। तो ये आज मेरे को एकदम स्ट्राइक किया सुनते सुनते लेक्चर, कि ये चीज पे मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा जो प्रश्न है वो बहुत साधारण है, शायद सुनने में अटपटा सा भी लगे, लेकिन ये है जिसे हम बार बार जब भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी मैं लेती हूँ चित्रा मैम से ही, तो हम लोग हमेशा ये हमें प्रेरित किया जाता है, बाबा शुरू से मुरली सुनते आए हैं, बाबा को यूज करो, सर्व संबंधों से यूज करो। अच्छा, जो हमारे निमित्त मात्र हैं, या जो लोग जैसे आप भी हैं दीदी, बहुत बच्चों को पालना दे रही हैं, तो आप सब कहते हैं कि बाबा ने हमारे को इस तरह से यूज किया और मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा, मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस चीज का आ जाता है कि हम जो घरों में बैठे हैं, हाउस वाइफ्स है, अपने अपने घर में क्लासेस तो सुन रहे हैं, डाटा तो स्टोर होता जा रहा है, हम कैसे अपना छोटे छोटे रूप में, जब बाहर भी नहीं जा पाते हैं, बंदिशें भी हैं, सेंटर भी नहीं, मतलब उस तरह से जाकर ओपनली नहीं कर पाते, तो हमें भी छोटे छोटे टिप्स दीजिए, हम कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं या सेवाएं दे सकते हैं। जो सेवा हम घर में भी करते हैं ना, घर में तो हमारे बहुत काम होता है ना, उसमें भी बाबा को यूज कर सकते हैं। रसोई में जाते हैं, बाबा थोड़ा पानी लाओ, बाबा आप पकड़ो, मैं सब्जी काटती हूँ, तो ऐसे बाबा से बातें कर सकते हैं। तो हमारी कनेक्शन, कम्युनिकेशन बाबा के साथ जारी रहेगा, तो बुद्धि भी उनमें लगी रहेगी, तो फिर बाबा से भी रेस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। बाबा भी हमें बोलता है कि नहीं, हम खाली सुनेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा, हम सिर्फ सुने नहीं, जो सुने उसको यूज भी करना है। कैसे यूज करेंगे? जैसे आप बोलते हैं हम तो बाहर कहीं नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं, घर में हमको मैंने अब तो एक काम नहीं, बहुत काम करना पड़ता है, तो उसमें तो बाबा ही ऐसे है जो बहु रूप से हमको यूज मैंने हमको मदद कर सकता है। तो हर परिस्थिति में, हर कर्म में हम बाबा को ही बोले। इवन फिजिकल वर्क भी जो करते हैं, सब्जी काटना, आटा गूंदना, कपड़ा साफ करना, सवेरे उठाना, बच्चों को उठाना, जो भी वो काम भी तो बाबा करता है कि नहीं। तो बाबा को सहेली के रूप में यूज करे, बाबा के रूप में यूज करे, बच्चे के रूप में भी यूज करे। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि खाली मैंने निमित्तों को यूज करना, हम सब निमित्त है, हम सब अपने अपने स्थान पे। नित्या बहन, आप भी अपने स्थान में एक सेवा के निमित्त हो, तो मुझे कौन सी सेवा करनी है, आप सोचो। आपकी सेवा क्षेत्र, इसमें क्या क्या सेवा बाबा आपको दिया है। बाबा से बात करें कि मुझे क्या क्या सेवा करना होता है, ये मेरे बाबा का मेरे प्रति आश है कि ये सेवा मैं अच्छी तरीके से करूं। तो बाबा से रूह रियान करके, बाबा से कनेक्शन रखते हुए
उस सेवा की आज्ञा लेवे ना, कैसे सही तरीके से करने के बाद ठीक हुआ फिर वो भी करना है। तो ऐसे बाबा को हम हर स्थान पे, हर स्वरूप में, भाई के रूप में यूज कर सकते हैं, साजन के, बहन के, डॉक्टर के रूप में, रक्षक के रूप में। कौन सा रूप बाबा का नहीं है जो हम यूज नहीं कर सकते? ठीक है, तो आपकी सेवा क्षेत्र संभालना उनका काम है, लेकिन निमित्त आपको। तो इसलिए आप नोट करो कि क्या क्या सेवा मुझे करना होता है और मैं बाबा को कैसे मेरी सेवा रिपोर्ट दूं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत सहज आपने उत्तर दिया। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। आपकी, मुझे लगता है सभी ने इतना सुंदर और इतना अच्छा अनुभव सुना, तो सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न हो चुके हैं। अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने अपना समय दिया और हम सबको इतने सुंदर सुंदर अनुभव सुनाए, प्रेसिडेंट साहब के साथ के भी अनुभव सुनाए। तो आपका बहुत बहुत दिल से सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्रिया, एजुकेशन बैंक की तरफ से शुक्रिया। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स अगर अपना वीडियो ऑन करके दीदी को एक हाथ हिलाकर दीदी का आभार करें, थैंक यू करें। तो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट संडे हम सब फिर मिलेंगे एक बहुत सुंदर अनुभव गाथा के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। ओम शांति। भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर
काम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते मधुबन में वो आकर ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। भोलेनाथ बन प्यार लुटाते, शिक्षक बन वो शिक्षा देते, सद्गुरु बन मंत्र देकर मानव से हमें देव बनाते। बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की बाहों में हम समाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने